मैं आपसे कोई हिंसात्मक बात नहीं करूँ। कई क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। आजकल डरे हुए हैं ना आप, लेकिन शोधारी ज्यादा कर रहे हैं। आप एक बार अभय मुद्रा दिखा दो, बस काम हो जाए। ये ना, डरो मत, डराओ मत। चलो यहीं से शुरू होते हैं। आप ये क्यों उठा लेते हो जिन चीजों का आपको तजुर्बा नहीं है? बच्चों का खेल हो जाते हो, खुद ही बेमेल हो जाते हो, वो विषय आप चुनते क्यों हो जिसमें तुम फेल हो जाते हो? इसमें हमेशा आप फेल होते हैं, आप इसमें नहीं, ये स्पेशलिस्ट है। संसद में नजारा था विचित्र, राहुल जी दिखा रहे थे चित्र। पहले भगवान शिव, फिर गुरु नानक देव जी, ईसा मसीह का उठा हुआ हाथ, तथागत बुद्ध और भगवान महावीर का अहिंसा का साथ। क्या बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन आपने सिर्फ इस्लाम ही कहा, कुरान शरीफ और मक्का मदीना का चित्र नहीं दिखाया। खंडेलवाल जी, चित्र नहीं दिखाया। क्या इसके लिए वह संदेश खास नहीं है? क्या इसके लिए वो संदेश खास नहीं है? अब राहुल ने पैगंबरों का नाम नहीं लिया, क्या उनका अहिंसा में विश्वास नहीं है? मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन ये दस्तावेजी लेखा है। सत्ता के लिए हमने आपको भी हिंसा करते देखा है। वाह वाह वाह। रही हिंदू धर्म की बात, तो हमने राहुल जी को ललाट पर तिलक, ओढ़े उत्तरी और नीचे धोती संभाले देखा है, और खुद को हिंदू दिखाने के लिए कोट के ऊपर जनेऊ डाले देखा है। बढ़िया है। हाँ, एक बात मानते हैं, नफरत फैलाने वाले, आपस में लड़ाने वाले, मॉब लिंचिंग करने वालों को अहिंसक नहीं कह सकते, लेकिन समर्थन करना, लेकिन चंद लोगों की वजह से हम पूरे धर्म को भी हिंसक नहीं कह सकते। बहुत अच्छे। हाँ, ये सही है कि सत्ता को निरंकुश नहीं होना चाहिए, उस पर विपक्ष का अंकुश होना चाहिए। आप तो जरा जरा से व्यवधान पर ड्रामा कर देते हो। स्पीकर गलती से भी बंद हो जाए, ये स्पीकर, वो स्पीकर नहीं, ये स्पीकर गलती से भी बंद हो जाए तो हंगामा कर देते हो। उस दिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, याद करो, उस दिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, आप कबायलियों की तरह शोर मचा रहे थे, क्या आप बताएंगे इस तरह आप कौन सा लोकतंत्र बचा रहे थे? श्रीमान जी, ये समाज, ये देश संसद की अखंडता नहीं है, और मजबूत विपक्ष का मतलब किसी तरह की उद्दंडता नहीं है। कल तक तुम डरे हुए थे और आज डराने लगे। अभी तो पूरी 100 सीट भी नहीं आई और घर्राने लगे। आप अब एक बढ़िया बात कहता हूँ बच्चों, आप पढ़े लिखे हो, समझ जाओगे। आप भुगत भी चुके हो और देख भी चुके हो। आप भुगत भी चुके हो और देख भी चुके हो। यहाँ अहंकारी का खेल हो जाता है। 99 सीट 543 की सिर्फ 18% होती हैं। इतने में तो बच्चा 2 बार फेल हो जाता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब।
कमाल। हाँ अजय जी, डेंजरस लाग्यो रे ये भाषण। वाह 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 आनंद पूरा वाह, लेना। वाह, वाह। डेंजरस लाग्यो रे ये भाषण, हाँ भाषण, अरे ताक पे रख दियो रे अनुशासन, अनुशासन। आज उनसे कहना है हमें, उनसे मतलब राहुल जी, थोड़ा ट्यूशन व्यूशन लेते चलो। गौरव बहुत अच्छे, गौरव बढ़िया है। सुनना, थोड़ा ट्यूशन व्यूशन लेते चलो, थोड़ा ट्रेनिंग व्रेनिंग लेते चलो, प्रतिपक्ष के नेता बन तो गए, थोड़ा कोचिंग वोचिंग लेते चलो। आज उनसे, राहुल जी से कहना है हमें, इनके व्यवहारों की, इनके विचारों की होना जरूरी भी शुद्धि है। जो मन में आता है सो बोल देते हैं, कैसी ये बालक बुद्धि है, कैसी ये बालक बुद्धि है। हिंदू को हिंसक बताते बताते ये मर्यादा की हद भूले हैं। अलकायदा, हमास, बोको हरम और जैशे मोहम्मद भूले हैं। अलकायदा, हमास। इसीलिए कहता हूं, थोड़ा हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ते रहो, थोड़ा नॉलेज वॉलेज लेते चलो, थोड़ा सीरिया लिबिया देखे चलो, थोड़ा लॉजिक वॉजिक लेके चलो। आज उनसे, राहुल जी से कहना है, और ये सुनिए, झूठ अग्निवीरों पे फिर से पहलाया है, नियमों को ढंग से पढ़ा भी करो, और डायरेक्ट छत पर पहुंचने की जल्दी है, 2-4 सीढ़ी चढ़ा भी करो। और अजय जी ये मैसेज पहुंचाना, लॉन्चिंग पे लॉन्चिंग, रिलॉन्चिंग के चक्कर में, बहुत अच्छे, लॉन्चिंग पे लॉन्चिंग, रिलॉन्चिंग के चक्कर में यूं इतने कमजोर होते नहीं, और मेरी बीमा पॉलिसी तक मैच्योर हो गई है, भैया जी मैच्योर होते नहीं। गौरव, गौरव, मेरी बीमा पॉलिसी, क्या बात है भाई। इसीलिए गौरव नई बात। थोड़ा चिंतन विंतन किया करो, थोड़ा योगा वोगा करते चलो, प्रतिपक्ष के नेता बन तो गए, थोड़ा सीरियस वीरियस रहते चलो। और इसीलिए तो मोदी जी को कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा, संसद में हल्ला करने को करते खूब इशारे, सूरज को अब चिढ़ा रहे हैं टूटे फूटे तारे। अब राहुल जी की मैंने एक्सप्रेशन देखे टीवी पे, सूरज को अब चिढ़ा रहे हैं टूटे फूटे तारे, क्षण क्षण में सुखी क्षण क्षण में दुखी, हरकत सब जनता देख चुकी, ग्रेस मार्क्स पाकर कोई क्या ऐसे अकड़ दिखाएगा, ग्रेस मार्क्स पाकर कोई ऐसा ऐसे अकड़ दिखाएगा। मोदी जी राहुल से बोले तुमसे ना हो पाएगा, मोदी जी राहुल से बोले तुमसे ना हो पाएगा। कमाल करते हो अजय जी। नींबू सदा रहेगा नींबू, क्या ऑरेंज बन जाएगा, इसीलिए तो मोदी बोले तुमसे ना हो पाएगा। क्या बात है भाई। संविधान हाथों में लेकर ड्रामा करना आता है, और संसद के नियम का ध्यान नहीं, वो करते हो जो भाता है। अब कमाल वाली बात आ रही है अनिल भैया। हाँ जी। हम तो बालों को नोच रहे, पर कांग्रेसी ये सोच रहे क्या, दिवाली का रॉकेट एक दिन अंतरिक्ष में जाएगा, दिवाली का रॉकेट एक दिन अंतरिक्ष में जाएगा। और मोदी जी राहुल से बोले तुमसे ना हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, लेकिन एक बात प्रवीण जी, वो तो आप तो संसद में हैं, अब ये बताइए कि राहुल जी ने तो क्लैरिफाई किया कि वो हिंदू समाज, मतलब आप थोड़ी हो पूरा हिंदू समाज, तो कौन सा हिंदू समाज है? बीजेपी नहीं है ना। ये नहीं कहा था, मैं संसद में मौजूद था, उन्होंने ये कहा था कि ये हिंदू समाज हिंसक है, हिंदू समाज हिंसक है। ये बात राहुल गांधी जी ने संसद के फ्लोर पर कही है, उसकी कार्रवाई को उठा करके देख लें। तो हिंदू समाज हिंसक है, वो कौन सा हिंसक है हिंदू समाज, जरा ये बात तो समझ में आए। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आपने हिंदू को तो कहा,
लेकिन जैसे मोहम्मद से लेकर के एक लंबी श्रृंखला है 148 उसके बारे में तो आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो अगर मोदी जी कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा तो सही कहते हैं। यही भ्रम फैलाने का और जिस तरह से अचानक बीच बीच में इंटरफेयर करके उनके भाषण को तोड़ मरोड़ करने का प्रयास किया गया था, उसी को लेकर के ये भ्रम जो है स्पष्ट सभी राष्ट्रीय चैनलों में नेक्स्ट डे आ गया, मीडिया के कवरेज पर है कि क्या उन्होंने कही थी और मोदी जी कैसे उसको बीच में आकर के कैसे डिस्टर्ब करना चाहते थे। हिंदू कौन है? जो है निडर, निर्भीक, निष्पक्ष, निकल चला है सत्य शांति के पथ, हिंसा और नफरत को मिटाने, सर्वधर्म समभाव को बढ़ाने, वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग को दिखाने, वेद उपनिषद गीता ज्ञान को फैलाने, सच्चा हिंदू वही। आपको शुभकामनाएं।